हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ये वो अब जैन को विलियम शेक्सपियर की जो बुक थी रोमियो और जूलियट, उसके बारे में बताना शुरू कर देता है कि आगे मेरा जो प्यार है वो बहुत गहरा है, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इतना प्यार देना चाहता हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और हम दोनों इतना प्यार करेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जैन जब ये वर्ड्स सुनता है, ये सेंटेंस सुनता है ईबो के मुंह से, जो कि ईबो पढ़ रहा था विलियम शेक्सपियर की किताब से रोमियो जूलियट की स्टोरी में, तो वो कहता है वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि विलियम शेक्सपियर जो था वो एक अच्छा पोइट था। लेकिन जैन को सबसे बेस्ट जो लगा था वो थी स्टोरी जब यहाँ पे रोमियो को प्यार होता है जूलियट से पहली नज़र में, जो कि उसकी दुश्मन की फैमिली की बेटी थी, और उसके बाद वो कमिट करता है सुसाइड। उसे लगा कि उसकी जो लवर है जूलियट है वो मर चुकी है, लेकिन जो जूलियट थी वो एक्चुअली में एक्टिंग कर रही थी मरने की। जैन जब ये सुनता है तो वो कहता है क्या, तो इसमें रोमियो मर जाता है? तो ईबो कहता है दोनों, लेकिन तुमने तो कहा उसकी गर्लफ्रेंड एक्टिंग कर रही है जैनी। तो ईबो जो है वो हंसता और कहता है इंडीड, पहले तो जूलियट मरने की एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि उसे किसी और आदमी से शादी नहीं करनी थी, क्योंकि वो रोमियो से प्यार करती थी। लेकिन ये न्यूज़ जो थी उसकी एक्टिंग की वो रोमियो तक नहीं पहुंची, उसे लगा कि वो सच में मर चुकी है। इसी वजह से रोमियो ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो मर गया। तो जैन जो है वो अपने लिप्स को परस्यू करता है और कहता है आई हेट सैड स्टोरीज। तो ईबो चकल करता है और कहता है मुझे भी पसंद नहीं है डार्लिंग। तो वो कहता है तुमने मुझे ऐसी सैड बुक क्यों पढ़ाई वांगी? तो ईबो जैन के फेस को पकड़ता और कहता है क्योंकि मुझे भी उसी की तरह प्यार हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड से फर्स्ट साइट में, जैसे कि उससे हुआ था डार्लिंग। तो जैन जब ये सुनता है तो उसका जो फेस है वो रेड हो जाता है और कहता है वांगी। तो ईबो कहता है ओके, तो अब तुम स्टार्ट करो अल्फ़ाबेट्स को याद करने के लिए। तो उसके बाद आप लेसन जो है स्टार्ट होता है। कुछ मिनट बाद ईबो जो है वो अपने चेस्ट को रब करता है, क्योंकि जैन ने उसे रफली पुश किया होता है, क्योंकि जैन एनॉय फेसेस बना रहा होता है ईबो को देखकर, और वो कहता है क्या तुम सीरियस हो सकते हो वांगी? तुम मुझे इतना बॉदर क्यों कर रहे हो? मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है, तुम मुझे क्यों बॉदर कर रहे हो? तो जैन जो है वो अनॉय होता है ईबो से, क्योंकि जब भी वो अल्फ़ाबेट्स को रीड करता है तभी ईबो से किस करता है लिप्स पे, कंटिन्यू करता है तब तक जब तक कि लेटर जे आ जाता है। तो ईबो कहता है सॉरी डार्लिंग, अपने लिप्स को ब्लेम करो जो कि इतने सेडक्टिव है। तुम जब भी अल्फ़ाबेट्स को रीड करते हो तब ये कितने सेडक्टिव लगते हैं ये तो मुझे ही पता है। तो जैन जो है वो कहता है यू परवर्ट, और वो हल्का सा अपनी पोजीशन को चेंज करता है ईबो से, लेकिन ईबो उसे जल्दी से पकड़ता है और उसे ग्रैब करता है और अपनी लैप पे बिठाता है। और जैन जो है वो चीखता है, पैनिक होकर कहता है वांगी मुझे छोड़ो, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि ईबो वहीं पे लव मेकिंग सेशन शुरू कर देगा। तो ईबो जो है वो जैन के कान में विस्पर करता है और कहता है हनी, अगर तुम ऐसे ही मूव करते रहे ना मेरे लैप पे, तो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें कंटिन्यू पढ़ा पाऊँगा। तो वो कहता है वांगी तुम मुझे किस नहीं करोगे? तो वो उसे कहता है नहीं, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम इतने टेम्पटिंग हो कि मैं तुम्हें इग्नोर भी नहीं कर सकता डार्लिंग। तो जैन कहता है वांगी प्लीज़ मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है। तो ईबो जो है वो कुछ मिनट के लिए साइलेंट हो जाता और कहता है तुम जो भी हो, तुम्हारे जो भी सरकमस्टेंस है, मैं तुमसे फिर भी प्यार करता हूँ डार्लिंग। इमीडिएटली ये सुनकर जैन का फेस जो है वो रेड हो जाता है, और जैन अपने मन में सोचता है इसका मुंह इतना स्वीट क्यों है। ईबो जो है वो अपने फेस को क्लोज लाता है और कहता है कंटिन्यू रीडिंग अल्फ़ाबेट्स डार्लिंग। तो जैन जो है वो अपने हाथ को उठाता है और स्टॉप करता है ईबो के चेस्ट को, जो कि उसके नज़दीक आ रहा होता है, और कहता है पुट मी डाउन, अगर तुम मुझे ऐसे बिठा के रखोगे तो मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा पढ़ाई पे। तो ईबो कहता है नो। तो जैन कहता है ठीक है, अगली बार मैं सिर्फ
स्टडी करूँगा आंटी लिंग के साथ। तो यीबो जो वो कहता है बिग नो, तुम किसी और के साथ स्टडी नहीं करोगे, सिर्फ मेरे साथ करोगे। तो जैन जो है रिप्लाई करता है तुम्हारी तो कोई इंटेंशन ही नहीं है मुझे पढ़ाने की वांगी। तो यीबो जो है वो ग्रोन करता है और नज़ल करता है जैन के नेक में और कहता है किसने कहा कि मुझे इंटेंट नहीं है तुम्हें पढ़ाने में हूँ। तो इससे जैन के बॉडी में शिवर होता है और कहता है यस गेट आउट माई वे और डोंट बाइट माई नेक वांगी। जब जैन जो है ये मोयांस निकालता है ये वो जो इमीडिएटली जैन की बॉडी को पुश करता है अनटिल कि वो अपने बैग की तरफ से लेट जाता है और कहता है वो कहने ही वाला होता है डोंट। तो अचानक से ईबो उसे किस करता है और वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती है और उसकी जो नॉटी हैंड्स थी वो स्टार्ट कर रही थी जैन की बॉडी के पूरे पार्ट्स को ग्रोप करने में। जो एटमॉस्फेयर था वहाँ का वो हॉट हो जाता है क्योंकि दोनों की जो ब्रीथ्स थी वो गहरी गहरी आ रही थी। फाइनली जैन जो है वो अपने हाथों को ईबो के नेक में डालता है जिस वजह से ईबो जो है अपने हाथों को वाइल्डली फिर से मूव करता है जैन की बॉडी पे। उसके जो हाथ है वो जैन की क्लोथ्स के अंदर चले जाते हैं और इमीडिएटली वो देखता है जैन के पिंक निपल्स को। फाइनली ईबो जो है वो स्टॉप करता है किस को और टारगेट करता है जैन के परफेक्ट स्मूथ नेक को और उसके बाद वो उसे मार्क करता है जैन की नेक पे और उसे बहुत सारे किस मार्क्स देता है नेक एरिया पे और चेस्ट पे। जब जैन ये रिसीव करता है उसके भी जो डिज़ायर है लव मेकिंग के वो भी उभरते हैं और वो कहता है वांगी क्योंकि जैन जो है उसे फील हो रहा था उसका जो वार्म होल है वो भी कुछ मांग रहा था उसके इनसाइड। वो अपने लेग्स को रेस्टलेसली हिला रहा था और वो ट्राई कर रहा था कि वो अपनी विजिबल डिज़ायर को बढ़ा सके। ये वो जो है जब वो नोटिस करता है वो हल्का सा हंसता है, उसे पता है कि जैनी जो है वो हॉर्नी हो रहा है। वो जैन के ट्राउज़र को उतारने ही वाला होता है, सडनली डोर नॉक होता है जिसकी वजह से वो दोनों स्टॉप हो जाते हैं और ईबो जो है वो कहता है कौन है वहाँ पे। लिनी जो दरवाज़े के पीछे खड़ा था वो कहता है ईबो वो मैं हूँ। तो ईबो जो है वो कहता है फक लिनी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल जैन जो है वो साइलेंट होता है जो कि ईबो के बॉडी के अंडर था और उसका जो चेहरा था वो वार्म हो चुका था और वो अपने मन में कहता डैम इट मैं फिर से इसके किस में आ गया और मैं पिघल गया। तो लिनी जो है वो बाहर से कहता है नो ईबो मुझे इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है जैनी के बारे में। जब जैन और यीबो ये सुनते हैं वो एक दूसरे की तरफ कंफ्यूजन लुक से देखते हैं और उसके बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं। यीबो एंगरली गुस्से में दरवाजे की तरफ जाता है और उसे खोलता है। जब वो देखता है अपने कज़न का फेस तो यीबो कहता है क्या न्यूज़ है। तो लिनी जो है वो जैन की तरफ देखता है जो कि अपने क्लोथ्स को फिक्स कर रहा होता है जो कि एक्सपोज हो गए होते हैं। तो वो अपने मन में कहता है ओ माय गॉड तुम दोनों। यीबो जो है अपने फिंगर्स की जो चुटकी बजाता है लिनी के आइज़ के सामने और कहता है अपनी आँखों को नीचे करो कज़न। तो जो यीबो है वो देख रहा होता कि लिनी कहाँ देख रहा है। तो लिनी जो है वो यीबो की तरफ देखता और चकल करता और कहता डोंट वेरी कज़न मैं जैनी को नहीं ले जाऊँगा। तो यीबो जो है वो कहता है गुड अब बताओ कौन सी न्यूज़ है। अब कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीबो जो चिल्लाता और कहता है क्या किंग जो है वो जैन से मिलना चाहता है। तो जैन जो है वो शॉक हो जाता है जब वो लिनी के वर्ड्स को सुनता और कहता है क्या किंग मुझसे क्यों मिलना चाहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है। तो यीबो इमीडिएटली अपने आर्म्स को जैन के शोल्डर पे रखता है और उससे कहता है काम डाउन क्योंकि उसे पता था कि जैन जो है वो शॉक हो चुका है लिनी के न्यूज़ से। तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता कि किंग जो है वो जैन से मिलना चाहता है। तो लिनी जो है वो लेटर को अपने जैकेट से बाहर निकालता है और यीबो को दे देता है। यीबो उस लेटर को खोलता है और उसमें लिखा होता है कि किंग ने इनवाइट किया है यीबो को और उसकी फियांसे को टुमारो नाइट। तो
लिनी कहता है सबको पता है कि तुम एंगेज हो चुके हो लियो जिन फैमिली के डॉटर से, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि जैन एक आदमी है। तो जैन जो है वो अपने लिप्स को बाइट करता है और कहता है अब क्या करे। तो यीबो लिनी जो है वो जैन की तरफ देखती है और जैन जो है वो उन दोनों की तरफ घूर के देखता है और उसका जो ये नर्वसनेस था वो बढ़ जाता है और पैनिक हो जाता है और कहता है क्या हुआ, क्या क्या कुछ गलत हुआ है, तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। यीबो जो है वो टच करता है जैन की चिन को और कहता है हनी सॉरी, तुम्हें इस बार फिर से मिस जैनी बनना पड़ेगा। जैन जब ये सुनता है वो डर जाता है और कहता है क्या, नहीं मैं नहीं बनना चाहता। वो इमेजिन नहीं करना चाहता था अपने आप को फिर से एक वुमेन में, वो भी किंग के सामने। उसे लग रहा था कि ये इमेजिन कितना शेमफुल है। विदाउट रियलाइज वो अपने नेक को हॉरर में टच करता है। यीबो जो है वो देखता है कि जैन ने मना कर दिया है, वो भी नहीं चाहता था कि किंग जैन से मिले, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। और वो उसे कहता है हनी ये सिर्फ एक ही तो नाइट की बात है, वांगी मुझे मत कहो, मैं फिर से मिस जैनी नहीं बनना चाहता। तुम्हें पता है ना मैं कितना एम्बेरस होता हूँ, अब मुझे किंग के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो यीबो जो है वो इमेजिन कर रहा था क्योंकि उसे एम्बेरस फील नहीं हो रहा था, उसे एक्साइटेड फील हो रहा था। और यीबो को डर भी लग रहा था क्योंकि वो किंग का रिएक्शन इमेजिन कर रहा था। और वो कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया हनी, मैं तुम्हारे साथ जो हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जैन कहता है लेकिन मांगी। तो यीबो कहता है जैन मैं तुम्हारे साथ हूँ, वहाँ पे तुम सेफ हो। तो लिनी है वो भी कहता है जैन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सेफ रहोगे। तो जब जैन देखता है लिनी और यीबो की तरफ, उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो कहता है तुम दोनों में से किसी ने कभी ऐसे कपड़े पहने हैं। जैन ये कहते चिल्लाता है। फाइनली यीबो लिनी सोचते हैं अगर वो लोग इसकी जगह होते तो क्या होता, और वो अब वहीं पे सोचने की लिमिट को रोक देते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें यीबो का घर दिखाया जाता है। लिनी जो है वो अपने हंसी को रोक रहा था जब वो यीबो के गुस्से वाले फेस को भी नहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे यीबो के किसी फेवरेट टॉय को छीना हुआ हो। तो लिनी जो है एक्सप्लेन करता है और कहते हैं काम डाउन कज़िन, अब तो कुछ और ही वीक्स बचे हैं तुम्हारी वेडिंग से पहले के। तो यीबो जो है वो शार्पली देखता है लिनी की तरफ, कहते हैं फक यू लिनी, तुम नहीं हो जिसे पनिशमेंट मिली है। जिसकी वजह से लिनी और ज़ोर से हंसता है। यीबो को याद आता है कि जैन ने उसे कहा था कि वो जैनी फिर से बनेगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि वो जैन को 1 वीक तक टच नहीं करेगा, जिसकी वजह से यीबो का ऐसा फेस हो चुका था। और लिनी बहुत हंसता है और कहता है इतना हार्ड क्यों है, 1 हफ्ता तो रुकना पड़ेगा। वो कहता है मैं रुक नहीं सकता जैन को टच करने के बिना, वो बहुत टेम्पटिंग है। तो लिनी जो है हंसता है और शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि उसका जो कज़न है वो एक आदमी को लाइक करता है, लेकिन वो ब्लेम भी नहीं करना चाहता था क्योंकि ये सच है कि जैन बहुत टेम्पटिंग है। और लिनी जो है कहता है यस 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 आई नो, लेकिन बात तो ये है कि अचानक से लिनी के वर्ड्स रुक जाते हैं जब वो यीबो के पीछे एक ब्यूटीफुल फिगर को देखता है। तो यीबो कहता है क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो। तो यीबो पूछता है और वो घूम जाता है और देखता है लिनी का मुंह जो है वो खुल गया होता है पूरा। तो जैसे लिनी का मुंह खुल रहा था वैसे ही यीबो का मुंह भी खुल जाता है जब वो ब्यूटी देखता अपने सामने अपनी जैनी। तो यीबो बुदबुदाता है लिनी मुझे जैन के अलावा कुछ नहीं चाहिए अपने इस पैलेस में, और मैं नहीं चाहता कि जैन की ब्यूटी कोई देखे मेरे अलावा। तो लिनी कहता है हाँ। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको, जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मैं अपनी सेकंड चैनल शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं सिर्फ वांगशियन स्टोरीज़ कहूँगी जो कि हिस्टोरिकल ही होगी। उसकी तैयारी मैंने तो शुरू कर दी है, लेकिन जैसे ही उसका एपिसोड फर्स्ट शुरू होगा तो मैं आप सब लोगों को उसका लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ आप उस पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।